सभी सनातन प्रेमियों को, सभी हिंदू भाइयों को मेरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारी भारतीय संस्कृति की एक बड़ी विशेषता है कि जीते जीतों विभिन्न संस्कारों के द्वारा, धर्म पालन के द्वारा मानव को समुन्नत करने के उपाय बताती है हमारी भारतीय संस्कृति। लेकिन मरने के बाद भी, अंत्येष्टि संस्कार के बाद भी जीव की सद्गति के लिए किए जाने के योग्य जो संस्कार है, उन संस्कारों का वर्णन करती है हमारी संस्कृति। शास्त्र से संस्कार और संस्कृति बनती है। तो जैसा कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध के अनेक प्रकार हैं कि यहाँ श्राद्ध हम लोग क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है श्राद्ध, क्यों करना चाहिए श्राद्ध, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। कि श्राद्ध के अनेक प्रकार हैं, नित्य श्राद्ध, काम श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध, गोष्ठ श्राद्ध आदि आदि अनेक प्रकार के श्राद्ध हैं। कुछ जीते जी के लिए किए जाते, कुछ मरे हुए पितरों के लिए किए जाते हैं। तो जो नित्य श्राद्ध है, यह नित्य श्राद्ध जो है जल के द्वारा, अन्न द्वारा प्रतिदिन होना चाहिए और प्रतिदिन होता है, इसका ऐसा नियम है। नित्य श्राद्ध जिसे बोलते हैं। श्राद्ध विश्वास से किए जाने वाले देव पूजन, माता पिता एवं गुरुजनों के पूजन को नित्य श्राद्ध कहते हैं। अन्न के अभाव में ये श्राद्ध जो है जल से भी किया जाता है, इसे नित्य श्राद्ध कहा जाता है। एक होता है काम्य श्राद्ध, जो श्राद्ध कुछ कामना रख करके किया जाता है, उसे काम श्राद्ध कहते हैं। एक होता है वृद्ध श्राद्ध, जो विवाह उत्सव आदि अवसरों पर वृद्धों के आशीर्वाद लेने के लिए वो श्राद्ध किया जाता है। जो वृद्धों का आशीर्वाद लेने हेतु जो किया जाने वाला श्राद्ध है, उसे वृद्ध श्राद्ध कहते हैं। सपिंडित श्राद्ध, सपिंडित श्राद्ध जो है ये सम्मान हेतु किया जाता है। पार्व श्राद्ध, मंत्रों से पर्वों पर किए जाने वाला श्राद्ध जो है वो पार्व श्राद्ध है। जैसे अमावस्या आदि पर्वों पर किया जाने वाला श्राद्ध। एक होता है गोष्ठ श्राद्ध, गौशाला में किया जाने वाला जो श्राद्ध है उसे गोष्ठ श्राद्ध कहते हैं। शुद्धि श्राद्ध, पाप नाश करके अपनी बुद्धि शुद्ध कराने के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे शुद्धि श्राद्ध कहते हैं। और एक होता है दैविक श्राद्ध, आने वाली संतति के लिए गर्भाधान, सोमयाग, सीमांतोयन आदि संस्कारों के से जाते हैं। और एक ये जो तुष्टि श्राद्ध है, ये तुष्टि श्राद्ध देशांतर में जाने वाली की तुष्टि के लिए किया जाता है। कि जैसे कोई अपना देश छोड़ करके, है नहीं, किसी दूसरे देश में चला गया, देशांतर जिसे कहते हैं, तो उसकी तुष्टि के लिए इस श्राद्ध के द्वारा उसकी शुभकामना जो की जाती है, उसके लिए जो दान पुण्य आदि किया जाता है उसे तुष्टि श्राद्ध कहते हैं। अपने मित्र, भाई, बहन, पति, पत्नी आदि की भलाई के लिए कर्म किए जाते, उन सबको तुष्टि श्राद्ध कहते हैं। उसके बाद हमारे
शास्त्रों में श्राद्ध के अनेक प्रकार हैं और श्राद्ध पक्ष की 16 तिथियां होती हैं। तो इनमें 16 श्राद्ध होते हैं कि ऊंचे में ऊंचा जो सबसे सीढ़ी बद सीढ़ी सबसे बढ़िया श्राद्ध जो है वो इस श्राद्ध पक्ष में होता है कि श्राद्ध पक्ष की तिथियों में होता है हमारे पूर्वज। ऐसे हमारे सनातन की संस्कृति की जो मान्यता है शास्त्रों की कि ऐसा नियम है कि जिस तिथि में हमारे पूर्वज जो शरीर छोड़ते हैं, तो जिस तिथि में शरीर छोड़े हैं उस तिथि में हमें श्राद्ध करना है। जैसे कि किसी का शरीर प्रतिपदा को पूर्ण हुआ तो श्राद्ध पक्ष की प्रतिपदा को हमें श्राद्ध करना है। कोई भी तिथि हो, तिथि को मतलब जैसे शरीर छूटता है तो उसी तिथि को हमें श्राद्ध करना चाहिए। अगर हम लोग जो तिथि भूल जाते हैं, तिथि में याद नहीं कर रहती है हमें, तो तिथि जब भूल जाते हैं तो जिसके दिवंगत होने की तिथि अगर याद ना हो उनके श्राद्ध के लिए जो अमावस्या की जो तिथि है वो उपयुक्त मानी गई है, श्रेष्ठ मानी गई है। शास्त्र का आदेश है कि बाकी तो जिनकी जो तिथि हो श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि को बुद्धिमान पुरुषों की पहचान है कि बुद्धिमान उसी तिथि को श्राद्ध करती है। जो पूर्णिमा के दिन श्रद्धादि करता है उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारण शक्ति, पुत्र पौत्र ईश्वर की वृद्धि होती भोगता है। इसी प्रकार प्रतिपदा का जो श्राद्ध है, प्रतिपदा धन संपत्ति के लिए होती है एवं श्राद्ध करने वाले की प्राप्त वस्तु जो है वो कभी नष्ट नहीं होती है। जो प्रतिपदा को श्राद्ध करता है, द्वितीया को श्राद्ध करने वाला व्यक्ति राजा होता है। उत्तम अर्थ की प्राप्ति के जो अभिलाषी लोग हैं, अभिलाषी को तृतीया विहित है कि यह तृतीया शत्रुओं का नाश करने वाली और पापनाशनी है। जो चतुर्थी को श्राद्ध करता है वह शत्रुओं का छिद्र देखता है, अर्थात उसे शत्रुओं की समस्त कूट चालों का पता लग जाता है। उसके बाद पंचमी तिथि जो है, पंचमी तिथि को श्राद्ध करने वाला उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। जो षष्ठी तिथि को श्राद्ध कर्म संपन्न करता है उसकी पूजा जो है देवता लोग करते हैं। जिसो षष्ठी तिथि को जो श्राद्ध कर रहा है उसकी पूजा देवता लोग भी उसकी पूजा करते हैं। जो सप्तमी तिथि का श्राद्ध करता है उसको महान यज्ञों के पुण्य फल प्राप्त होते हैं और वह गणों का स्वामी होता है। जो अष्टमी को श्राद्ध करता है वह संपूर्ण समृद्धियों को प्राप्त करता है। उसके बाद नवमी तिथि को श्राद्ध करने वाला प्रचुर ऐश्वर्य एवं मन को अनुसार, अपने मन के अनुसार अनुकूल चलने वाली स्त्री को प्राप्त करता है। दसवीं तिथि को श्राद्ध करने वाला मनुष्य ब्रह्म तत्व की, लक्ष्मी की और वो प्राप्ति करता है। उसके बाद एकादशी का श्राद्ध जो है ये सर्वश्रेष्ठ दान है। जो एकादशी को, जो पितृपक्ष की एकादशी को जो श्राद्ध करता है उसके लिए समस्त वेदों का ज्ञान जो वो प्राप्त कर लेता है, उसके संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है तथा उसे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि के श्राद्ध से राष्ट्र कल्याण तथा प्रचुर अन्न की प्राप्ति की गई है। त्रयोदशी के श्राद्ध से संतति, बुद्धि, धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
उसके बाद चतुर्थी, चतुर्दशी का श्राद्ध जो है, ये चतुर्दशी का जो श्राद्ध है ये जवान मृतकों के लिए किया जाता है, जवान मृतकों के लिए किया जाता है। तथा जो हथियारों के द्वारा, जैसे किसी की मृत्यु हथियार से हुई है, तो हथियारों के द्वारा जिसकी मृत्यु होती है उनके लिए भी चतुर्दशी को श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या का जो श्राद्ध है, अमावस्या का श्राद्ध जो है समस्त विषम उत्पन्न होने वाले, अर्थात 3 कन्याओं के बाद या 3 पुत्रों के बाद कन्याओं हों उनके लिए होता है। जुड़वा उत्पन्न होने वालों के लिए भी इसी दिन श्राद्ध करना चाहिए। अथवा विधवा स्त्रियों का श्राद्ध है, बच्चों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। तो श्राद्ध की हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बड़ी महिमा गाई गई है कि कहते कि अमावस्या के दिन, पितृपक्ष की जो अमावस्या है, अमावस्या के दिन पितृगण वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता है, तब तक वे भूख प्यास से व्याकुल होकर के वहीं खड़े रहते हैं। अच्छा, सूर्यास्त हो जाने के बाद निराश होकर के दुखित मन से अपने लोगों को वो चले जाते हैं। अर्थात अमावस्या के दिन हम सबको, जिनका सनातन में, पुराण में विश्वास है, विश्वास क्या कि सृष्टि के जो समस्त जीव हैं, जो सनातनी है, अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उन्हें अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों की शांति के लिए प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि पितृजनों के पुत्र तथा बंधु बांधव उनका श्राद्ध करते हैं और गया तीर्थ में जाकर के इस कार्य में प्रवर्तित होते हैं, तो वे उन्हीं पितरों के साथ ब्रह्मलोक में जाकर के निवास करते हैं। तो वे उन्हीं पितरों के साथ जब ब्रह्मलोक में जाकर के रहते हैं, उन्हें भूख प्यास कभी नहीं लगती। इसलिए विद्वान को प्रयत्न पूर्वक यथाविधि शाक पात से भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना अवश्य चाहिए। समय अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता है। पितरों की पूजा करके पुण्य, आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रश्न करना अधिक कल्याणकारी है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जिस